Hi kids, this is Bharti Jaiswal teaching you English grammar. In my previous video, I have already taught you gender. मैंने क्लास 3 में आपको gender पढ़ाया था. Today we will again discuss gender in class 4. So you have already learned masculine gender, feminine gender and common gender. But in class 4 you have to study one more new gender, that is neuter gender. So what is masculine gender? You know, a noun that stands for a male is said to be of masculine gender. आपने हिंदी में भी पढ़ा है पुल्लिंग. जिस शब्द से पुल्लिंग जाति का पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं. Means masculine gender. Masculine gender and पुल्लिंग both are same thing. जैसे father, brother, boy, king, all are of masculine gender. Similarly, a noun that stands for a female is said to be of feminine gender. For example, lady, girl, sister, etc. जैसे आपने हिंदी में स्त्रीलिंग पढ़ा है, तो जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है मीन्स पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं. सो स्त्रीलिंग एंड फेमिनिन जेंडर बोथ आर सेम थिंग. अगेन अ नाउन दैट कैन बी यूज्ड फॉर आइदर अ मेल और अ फीमेल. जैसे आपने कहा डॉक्टर या टीचर, तो डॉक्टर कैन बी द वर्ड डॉक्टर कैन बी यूज्ड फॉर आइदर अ मेल और अ फीमेल. अ टीचर ऑल्सो कैन बी यूज्ड फॉर आइदर अ मेल और अ फीमेल. सो ऑल दीज नाउन्स आर said to be of the common gender. Similarly, maybe a friend, soldier, animal, ये सारे एग्जाम्पल कॉमन जेंडर के हैं जो या तो मेल से रिलेटेड हो सकते हैं या फीमेल से रिलेटेड हो सकते हैं. मीन्स हम डॉक्टर, फ्रेंड, टीचर, सोल्जर, एनिमल या तो मेल के लिए यूज कर सकते हैं या फीमेल के लिए यूज कर सकते हैं. So all these words are of common gender. Now you have to study one more gender, that is neuter gender. आपने अभी तक पढ़ा masculine gender and feminine gender and common gender. All these genders are related to living being things. Means masculine gender person के हो सकते हैं या animal के हो सकते हैं. फेमिनिन जेंडर पर्सन के हो सकते हैं या एनिमल के हो सकते हैं. और कॉमन जेंडर भी पर्सन या एनिमल के लिए हो सकते हैं. बट न्यूटर जेंडर स्टैंड्स फॉर नॉन लिविंग थिंग. मीन्स यू कैन से दैट अ नाउन दैट स्टैंड्स फॉर अ नॉन लिविंग थिंग इज सेड टू बी ऑफ द न्यूटर जेंडर. जैसे पेन, पेंसिल, बैट, बॉल. ये हो गया न्यूटर जेंडर जो ना तो पर्सन के लिए, पीपल के लिए यूज होते हैं और ना ही एनिमल के लिए. तो आपने नाउन में पढ़ा था ना, पर्सन, पीपल, प्लेस, एनिमल्स या थिंग्स के नेम को नाउन कहते हैं. तो उसी में से पर्सन, एनिमल के लिए आप मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर पढ़ते हो और थिंग्स के लिए न्यूटर जेंडर होता है. So a noun that stands for a non-living things is said to be the neuter gender. Nouns of the neuter gender are neither masculine nor feminine. Clear? That's all for today. Thank you.